हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वर्डप्रेस के अंदर मीडिया, पेजेस और कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोस्ट के बारे में बात की थी। डेफिनेटली आज हम बात करेंगे मीडिया, पेजेस और कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मीडिया क्या है। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास ये पेज खुल जाता है और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फ्लावर्स की डेफिनेटली पिक्चर्स मौजूद है। अब हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी ना हो, तो बेसिकली ये है क्या, इसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। मीडिया बेसिकली हमारे पास एक मीडिया लाइब्रेरी, जैसे मिसाल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर बात करें लाइब्रेरी की, तो बुक्स की लाइब्रेरी किस तरह से होती है हमारे पास कि वहाँ पे सारी सारी बुक्स पड़ी होती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना हमारा डेटा होता है, यानी कि पिक्चर्स का डेटा हो गया, इमेजेस हो गई या टेक्स्ट हो गया, जो भी होगा बेसिकली इस पर रखते हैं। और जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से करते हैं ज़रा देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू पे, और उसके बाद मुझे कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। मैं क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ 2 MB, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो आप फाइल की जो फाइल अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वहाँ पर बंद हो जाएगा, समझ जाएगा, यानी कि एरर देगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली पिक्चर्स तो 2 MB से कम की होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर खुल गया है। और अगर मैं अपनी पिक्चर चाहिए, ये चाहिए, तो मैं अगर शिफ्ट दबा रखूँगा ताकि मैं एक ज़्यादा चीज़ सेलेक्ट कर सकूँ। मैं कहता हूँ ये वाली पिक्चर चाहिए, ये चाहिए, समझ आए आपको। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, ओपन कर दूँगा, और आप देख रहे हैं बेसिकली मेरे पास सारी जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है कि बार बार आपको जाके वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली अपने पास सारी चीज़ें अपनी अपलोड कर लेगा, समझ जाए आपको। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें वो खुद अपने पास अपलोड कर, देखिए मेरी पिक्चर भी यहाँ पर, समझ जाए आपको। अब मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ, बेसिकली जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि हम पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पे 3D Max पे पोस्ट चले जाता हूँ, सही समझ आए आपको। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बटन है, इसका नाम है ऐड मीडिया। तो मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली वही मीडिया खुल गया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरी पिक्चर पे और मैं कर दूँगा इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ मेरी पिक्चर आ गई, समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसके ज़रिए मैं यहाँ पे साइज़ वाइज जो भी करना चाहूँ, बेसिकली यहाँ का साइज़ चेंज करना चाहूँ या यहाँ अलाइन में रखना चाहूँ या कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कैप्शन, अल्टरनेट टैग, यानी कि नाम, अलाइन कहाँ रखें, इसका साइज़ क्या हो, इसकी विड्थ क्या हो, लिंक क्या हो, बेसिकली वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये काम है किसका, मीडिया का, समझ जाए आपको। लीव करते हैं इसको हम लोग, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बेसिकली हमारे पास जो फोल्डर आ गया, जब पेज आ गया, समझ आपको, बता दिया मैंने आपको क्या करता है ये। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे लैब, हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास पेजेस के बारे में। ये बेसिकली वही ऐड न्यू का बटन, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू का देख रहे हैं, वैसे ब्लू नहीं देख रहे, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ब्लू आ रहा है। बेसिकली ये यहाँ पे बटन है, समझ आपको। दो तरीके, यहाँ पे तरीके है और यहाँ पे तरीका है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास पेजेस, यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई और पेजेस को ऐड करना होगा तो मैं बेसिकली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा। जैसे हमारे पास मेरी वेबसाइट अगर आप देखी हो तो देखा होगा बहुत सारे पेजेस है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, यानी कि नहीं तो कम से कम 800 900 1000 पेजेस तो होंगे, समझ जाए, मेरे ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे, समझ जाए आपको। तो बेसिकली वो भी क्या होते हैं, पेजेस होते हैं ना। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे पेज ऐड करना हो तो मेरी वेबसाइट के अंदर तो मुझे बहुत सारी कोडिंग इस्तेमाल करनी पड़ी है, मगर आपके लिए यहाँ पे बहुत आसानी है कि आपको यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, कोई कोडिंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेजेस में आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, बोलेगा ऐड न्यू पेज, यानी कि पेज का टाइटल डालें। तो मैंने कहा कि ये पेज होगा कंप्यूटर के हवाले से। अब यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, सही। उसके बाद आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हैं, हम पोस्ट नहीं लिखते हैं, बेसिकली पोस्ट ही है, समझ जाए आपको। देखो ऑप्शन सारे पोस्ट वाले, पब्लिश कर देंगे और उसके बाद अब पेजेस में जाएंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर का दिखा रहा है, समझ जाए आपको। अगर मुझे एक डाउट है कि यार ये है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेज खुल गया, समझ जाए आपको। बेसिकली यहाँ पे एडिट का पेज खुल गया है, तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब प्रीव्यू चेंजेस देखते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कि कंप्यूटर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, और देखिए मेरे पोस्ट आ गया, समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी पेज को ऐड कर सकता हूँ। ये देख सकते मेरे पास ये पेज का नाम है जो देख रहे हैं आप, लोकल होस्ट कंप्यूटर। लोकल होस्ट क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मैं अभी लोकल इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्जाम के ज़रिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्डप्रेस को वर्ड एग्जाम पे चलाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हर किसी के पास सर्वर नहीं होता, समझ जाए आपको।
तो अगर आपका सर्वर नहीं है तो आप लोकल होस्ट पे डेफिनेटली एग्जाम पे चला सकते हैं। तो बहरहाल डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परमानेंट लिंक की डेफिनेटली। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या लिंक है और लिंक हमारे पास ये है, समझ आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिंक है लोकल होस्ट, क्योंकि वो लोकल होस्ट है। अगर यहाँ पे वेबसाइट का नाम हो तो डेफिनेटली लिखा होगा naveedplace.com/ ये नाम, समझ आपको। इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कंप्यूटर ना हो, कंप्यूटर प्लेस हो, समझ आए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या ऑल पेजेस हम क्लिक करेंगे तो हमें सारे पेजेस दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर का पेज है, ओके का पेज है और सैम्पल पेज है। ये वर्डप्रेस मैंने खुद के बना कर रखा था, समझ आपको। और ये मैंने ओके अब मैंने खुद बनाया था और ये आपके लिए बनाया, समझ आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू करना चाहूँ एक नए पेज को, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे ऑप्शन है और डेफिनेटली उसने मीडिया की तरह बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू का और एक यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास ऐड न्यू का, समझ आया आपको, पेज ऐड करने का। उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स, यानी कि अगर हमें कमेंट देखने हो, फॉर एग्जांपल मिसाल हमने कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई सोशल मीडिया के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कमेंट का, समझे आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे कि बेसिकली किसने कमेंट किया है, क्या किया है। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट है 200 पेज की फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे सारे देखेंगे ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करें, कमेंट्स क्या करेंगे, हमें सारे कमेंट्स क्या करेंगे, यानी किसने किया, किस ऑथर ने किया, किसने किया बेसिकली हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई कमेंट दिया नहीं है, जो भी मैं कमेंट देगा कोई अपनी राय का, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ नजर आएगा, समझे आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, मीडिया पेजेस और डेफिनेट कमेंट्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।